चलो शुरू करते हैं हम लोग को पढ़ना है आज। लिखो, दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत, इसके मंत्री और विभाग पढ़ना है आज, उसको देख लेते हैं। हाँ, वो सब पढ़ लिया था ना। तो सैन्य प्रशासन में आ रहा था। आज पढ़ेंगे मंत्री और विभाग। देखो, बहुत सारे मंत्री थे और उसके विभाग था, क्या क्या करता था, है ना। जो चलो बहुत सारा है इसमें, पूरा का पूरा देख लेते हैं। उससे काम क्या क्या थे। दिल्ली सल्तनत के मंत्री एवं विभाग एवं उसके कार्य, ये बहुत सारे हैं। इसको पूरा का पूरा देख लेंगे हम लोग अभी, है ना। चलो, पहला है दीवान ए बिजारत। दीवान ए बिजारत जो था वो वजीर को कहते थे, प्रधानमंत्री को। दीवान ए बिजारत, हाँ। लिखो, पहला है दीवान ए बिजारत, ये होता था प्रधानमंत्री, या इसी को कहते थे वजीर। बोलते हैं ना वजीर आजम। आजम मतलब अपना देश, वजीर मतलब प्रधानमंत्री। क्लियर? हाँ। दूसरा है नायाब वजीर। नायाब वजीर, नायाब वजीर किसे कहते हैं? तो नायाब वजीर कहते थे जो प्रधानमंत्री का सहायक होता था, है ना। प्रधानमंत्री का सहायक, उसको बोलते थे नायाब वजीर। क्लियर? इसी का रूप है। क्लियर? तीसरा है दीवान ए अर्ज। दूसरा में आते हैं दीवान ए अर्ज। अब ये दीवान ए अर्ज क्या था? तो ये था सैन्य विभाग। कौन विभाग? हाँ, सैन्य विभाग था दीवान ए अर्ज। अभी पता चला। और इसके नीचे जो काम करते थे सैन्य विभाग के प्रमुख को कहते थे दीवान ए मुमालिक। दीवान ए मुमालिक, ये था सैन्य विभाग का प्रमुख। सैन्य विभाग का प्रमुख, उसको कहते हैं दीवान ए मुमालिक। तीसरा विभाग का नाम है काजी ए कजात। काजी ए कजात। देखो, काजी जो होता था, जैसे हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं ना, वैसे मुस्लिम धर्म में काजी होते हैं, बसमई। और काजी मूल रूप से वो मेन मौलवी, है ना, मेन मौलवी को काजी कहते हैं। और काजी करता क्या था? तो मेन इसको न्याय वाला रखते थे। जैसे पंचायत बैठा तो उसमें मेन व्यक्ति काजी हो गया, है ना। तो उसको हाँ, मुस्लिमों में, और वो न्याय करता था। तो ये था न्याय के सर्वोच्च अधिकारी। हाँ, न्याय के सर्वोच्च अधिकारी था ये। न्याय के सर्वोच्च अधिकारी थे। क्लियर?
अगला है दीवान ए कंसा। चौथा है दीवान ए कंसा। दीवान ए कंसा क्या करता था? तो दीवान एक कंसा था, न्याय विभाग को कहते थे। ये अधिकारी है और ये विभाग है, बस समझ आया? न्याय विभाग को कहते थे दीवान ए कंस, है ना? कंस नहीं, कंसा, कंसा कहते थे, कंसा। दीवान ए कंसा। पांचवा जो था उसका नाम है दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा, ये था पत्राचार विभाग। पत्राचार विभाग था ये, पत्राचार विभाग। अगला है, हाँ, इसका प्रमुख का नाम था दबीर ए खास। दीवान ए इंसा का प्रमुख, इसको बोलते थे दीवान ए खास। दीवान ए खास, क्लियर? अगला है दीवान ए मुमालिक। छठा, महालेखाकार था। दीवान ए मुमालिक, ये क्या था? महालेखाकार। क्या था ये? महालेखाकार, है ना? हाँ, जो क्या करता था, तो जितना भी लेखा जोखा रखने वाला काम करता था, ये सब इसी काम का है। हाँ, क्या? हाँ, तो ये काम करता था आय व्यय वाला नहीं, है ना? ये करता था अन्य विभाग का। हाँ, जैसे आय व्यय को छोड़कर, इनकम और खर्च को छोड़कर जितना भी काम, जैसे किसी का खेत लिखाया, किसी कोई काम हो रहा है, कहीं पे नली गली बना, है ना? ये सब का लेखा जोखा रखता था। अब जो आय व्यय का लेखा जोखा रखा था उसको बोलते थे खजीन। खजीन, खजीन क्या करता था? तो आय व्यय का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था ये। मतलब इसको बोल सकते हैं कोषाध्यक्ष है, खजांची बोलते हो ना? खजांची, हाँ, बैंक में होता है ना? बैंक में खजांची होता है, तो वैसे यहाँ पर कोषाध्यक्ष है, क्लियर? अब आते हैं, हाँ, वकील ए दर। आठवां था वकील ए दर। वकील ए दर, ये होता था राज परिवार का सेवादार। राज परिवार का सेवा करने वाला, है ना? राज परिवार का सेवादार, क्लियर? हाँ, अब आते हैं अगला में, नौवां अधिकारी। नौवां अधिकारी, नौवां अधिकारी का नाम था वकील ए हमस। वकील ए हमस, ये करता क्या था? तो सैनिकों का वेतन का लेखा जोखा रखता था, बस समझे? सैनिक, हाँ, कितना मतलब इसको वेतन? हाँ, सैनिकों का वेतन का लेखा जोखा रखता था, क्लियर? 10वां अधिकारी का नाम था, है ना, मजूमदार। क्या था? मजूमदार। मजूमदार क्या करता था? तो मजूमदार जो था वो जो उधार दिया ना, उधार का हिसाब रखता था। उधार का हिसाब, उधार का हिसाब रखने वाला को मजूमदार कहते हैं। ऐसे भी अभी तक तुम सुनते हो मजूमदार, हमारे गांव में मजूमदार है ना? तो वो शुद्धि में पैसा लगाता है, उधार देता है, क्लियर? हाँ, और अगला जो है सद्र उल सुदूर। सद्र उल
सुदूर, ये हाँ सुदूर, ये क्या करता था? तो सदर उल सुदूर जो है ये धर्म दान का लेखा जोखा रखता था। लेखा, हाँ धर्म दान नहीं समझे, मान लो कि जो धर्म के लिए दान दिए, जैसे इस्लाम धर्म है उसके लिए दान दिए, या फिर हिंदू धर्म है उसके लिए दान दिए, कोई मंदिर के लिए दान दिए, कोई मस्जिद के लिए दान दिया, है ना, उसका लेखा जोखा रखता था। दीवान ए बरीद, ये था गुप्तचर विभाग। दीवान ए बरीद, गुप्तचर, गुप्तचर समझते हो ना, गांव में तो बहुत सारा होता है चोरी करने वाला, वैसा ही। अच्छा हाँ, इतने के बाद इतने करने वाला, है ना, छुप छुप के सुन करके उन्हें कर देगा, बात समझे, उसी को बोलते हैं गुप्तचर। हो गया। दीवान ए मुमालिक, हाँ गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बोलते थे। हाँ, जो दीवान ए बरीद का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे दीवान ए मुमालिक। देख यहां भी लिखा है दीवान ए मुमालिक एक पोस्ट ही है, और दीवान ए मुमालिक यही पोस्ट है ना, दोनों का लगभग काम सेम है, बस में। हाँ, मुस्तौफी ए मुमालिक, मुस्तौफी ए मुमालिक, ये है ना महालेख परीक्षक, बस भाई, मुस्तौफी मुमालिक है महालेख परीक्षक। दीवान ए वकूफ, 14वां है दीवान ए वकूफ। दीवान ए वकूफ क्या करता है? तो कागज की देखभाल, हाँ कागज की देखभाल, बात समझे, जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट रखा होता था ना वहाँ का मेन व्यक्ति होता था दीवान ए वकूफ, सारा देखभाल वही करता था। अमीर ए शिकार, राजा लोग जैसे शिकार करते थे, राजा लोग शिकार करते थे ना, हैं, अमीर ए शिकार, तो इसका काम क्या था? शिकार का सारा सामग्री जुटाना, है ना, बात समझे, शिकार की सामग्री जुटाना, क्लियर। हाँ, 16वां अधिकारी का नाम था, है ना, दीवान ए मुस्तखराज। ये था वित्त विभाग, कौन विभाग? वित्त विभाग। ये इतने थे तुम्हारे, 16 जो थे वो मुख्य थे, ऐसे और भी हैं, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए कोही, इसके अलावे हैं दीवान ए कोही। दीवान ए कोही कृषि विभाग, कृषि विभाग, है ना। इसके अलावे जो है दीवान इस्तिहाक, बताया तो पेंशन विभाग, है ना, जो पढ़ा रहे थे मेफेस्टी तो बताया था ना, दीवान, हाँ एफएसटी बनाया था, इस्तिहाक बताया था ना, खैरात विभाग भी बनाया, बताए थे, है ना। ये था पेंशन विभाग, पेंशन विभाग कौन बनाया था? ये एफएसटी, है ना। चलिए इतना लिख लीजिए बढ़िया से, ये 18 अधिकारी भी है, अभी और है बहुत सारे हैं, दीवान खैरात बना है, दीवान अथी बना है ना, तो बहुत सारे हैं अभी। चलो आगे देखते हैं, और जो विभाग हैं
इसको ख़त्म कर लेते हैं अभी 5 मिनट में, उसके बाद और देखेंगे। इसके अलावे और विभाग थे कुछ, है ना? हाँ, उसको भी देख करके ख़त्म कर लेते हैं। कहाँ तक लिखे थे हम लोग? दीवान इस्तिहाक तक, है ना? हाँ, एक था दीवान खैरात, तुम लोग को पढ़ाए थे। दीवान खैरात पढ़ाए थे ना? क्या था? 18। 19वां विभाग था दीवान ए खैरात, ये दान विभाग था। कौन विभाग? दान विभाग, है ना? उसके बाद था दीवान ए बंदगान। 20वां विभाग था दीवान ए बंदगान, ये था दास विभाग। दास विभाग, देखो ये 3 विभाग जो था ये बनाया था एफएसटी ने, दीवान इस्तिहाक, दीवान खैरात और दीवान बंदगान। क्लियर है ना? ये 3 विभाग किसने बनाया था? कृषि, सॉरी, दीवान कोही, ये भी, हाँ कोही भी बनाया था उसी ने, है ना? उसके बाद था दीवान ए रियासत। इसके बाद जो विभाग है उसका नाम है दीवान ए रियासत। रियासत मतलब होता है पूरा एक किला, है ना? तो बाजार नियंत्रण विभाग था ये, बाजार नियंत्रण। क्लियर? उसके बाद है दीवान ए बजारत। दीवान ए बजारत, दीवान ए बजारत जो था वो था, हाँ, वित्तीय मामला देखता था, वित्तीय मामला, पूरा बाजार दसा। हाँ, वित्तीय मामला को देखने वाला, है ना? उसके बाद था दीवान ए रिसातल। दीवान ए रिसातल, दीवान ए रिसातल। दीवान ए रिसातल जो था वो था तुम्हारा धार्मिक विभाग। कौन विभाग? धार्मिक विभाग, है ना? उसके बाद था दीवान ए, हाँ, इसको एक काम और समझा था रिसातल वाला, ये विदेशी मामला भी, विदेशी विभाग भी था ये, 2 काम देखता था ये। क्लियर? अगला है ना? 24वां विभाग का नाम है दीवान ए हजीब। दीवान ए हजीब, ये था शाही विभाग, शाही विभाग था ये। क्लियर? 25वां जो था दीवान ए इमारत। इमारत बनाने वाला मतलब लोक निर्माण विभाग, है ना? दीवान ए इमारत, ये था लोक निर्माण विभाग। क्लियर? उसके बाद था, हाँ, दीवान ए मजलिस। दीवान ए मजलिस, ये क्या करता था? उत्सव की तैयारी। बस समझे? बोलते हैं ना, राजा बोलते थे ना कि उत्सव कराया जाए, है ना? तो ये था उत्सव विभाग था ये। उसके बाद है 27वां विभाग का नाम है दीवान ए आखूर। दीवान ए आखूर,
अस्वशाला, अस्वशाला विभाग था ये। दीवान ए पील, दीवान ए पीर, कौन सी लिखे सर? दीवानी। कौन? अखूर, अखूर अस्वशाला हो गया। हस्तीशाला था ये, हस्तीशाला। हस्तीशाला विभाग था ये। उसके बाद है मजलिस ए खतवल, ये मंत्री परिषद को कहते थे। कल मंत्री परिषद पढ़ाए थे ना, है ना? नेक्स्ट बैच में पढ़ाएंगे, मंत्री परिषद पढ़ाए थे ना, तो उसको बोलते थे उस समय मजलिस ए खतवल। क्या बोलते थे? मजलिस ए खतवल। हाँ, मजलिस ए खतवल, ये था मंत्री परिषद। क्लियर? मजलिस ए खतवल को बोलते थे मंत्री परिषद। उसके बाद था मजलिस ए खास, मजलिस ए खास एक जगह है ना, समझे, जहां मंत्री परिषद की बैठक होती थी। मंत्री परिषद की बैठक होती थी, उस जगह को बोलते थे मजलिस ए खास। पटवारी, पटवारी तो सुना होगा नाम, पटवारी ग्राम का लेखाकार होता था ये, ग्राम का लेखाकार, है ना। उसके बाद है मुसाफिर, लगान वसूलने वाला, मुसाफिर लगान वसूलने वाला। क्लियर? उसके बाद क्या था? तो उसके बाद था मजलिस से खास हो गया, पटवारी हो गया, बार ए खास, बार ए खास। उसके बाद था हाँ साहिबे दीवान, साहिबे दीवान, है ना। उसके बाद था नायाब ए ममालिकात, नायाब ए ममालिकात, है ना। बार एक खास जो था, ये रसोइयों की मीटिंग होती थी ना, उसको कहते थे रसोइयों, बैठने की जगह, है ना। साहिबे दीवान जो होता था वो था, है ना, वित्तीय रूप तैयार करने वाला, वित्तीय रूप तैयार करने वाला। क्लियर? नायाब ए ममालिकात जो होता था वो था, मतलब बनाया गया था बहराम शाह के द्वारा। ये बहुत पहले का बहुत बलवन का पोस्ट बताया था। राजा के बाद का पोस्ट इसको बोला जाता है कि राजा के बाद जो होगा, है ना, वो था नायाब ए ममालिकात। राजा के बाद का, है ना, स्थान, पद, है ना, राजा के बाद का स्थान या पद। इतना था तुम्हारा विभाग। क्लियर? हाँ, बाकी आप लोग पढ़ेंगे आगे। हम लोग टैक्स व्यवस्था है, फिर कुछ लेखक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, बात समझे। उसके बाद फिर कुछ अन्य तथ्य हैं। अभी 2 क्लास कम से कम और चलेंगे इसके।